हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अब मैं बिहार जो बीहेटा का हमारा 10 ASC पटना का जो फेज़ 2 हुआ है कल 11 जनवरी को, उसका मैं पूरा रिव्यू लेकर आ गया हूँ। वहाँ से गुड न्यूज़ आई है, कोई डरने की बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रेशियो रहा है और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ है। ठीक है, चलिए पूरा मैं डिटेल में बता देता हूँ। कल रात में, चूँकि बहुत देर रात में बात हो पाई है बंदे से, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि वहाँ से जो एग्ज़िट हुआ है इन लोगों का, जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, उनका यही 10:45 के करीब एग्ज़िट हुआ। बंदा जैसे ही निकल गया है, बंदे ने तुरंत फ़ोन किया। बात मेरी हो चुकी थी उससे, बात फिर भी काफ़ी लंबी चली। तो बात हो चुकी थी 11 सवा 11 तक, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर इतना रात में मैंने सोचा नहीं सही है, बात खैर हो गई थी। तो देखिए क्या हुआ। जैसे सबकी रिपोर्टिंग हुई है वैसे ही इसकी भी रिपोर्टिंग वहाँ पर 5:15 से स्टार्ट हो गई थी। और हाँ, मैं बता दूँ, जो बच्चे यहाँ से दिल्ली यूपी साइड से बिहार जाएंगे, उनको ट्रेन के थ्रू अगर जा रहे हैं, पहली बात तो होटल वोटल नहीं है यहाँ पर भी। एएससी के पास जो आपका एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर है, इसके पास भी घर बने हुए हैं। ठीक है, 200-300 मीटर के करीब घर बने हुए हैं। तो यहीं पे ये आपको रूम दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे रहने की, बढ़िया सब रहता है। तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। और फिर दूसरी बात, क्योंकि ये मेन शहर से दूर होते हैं, आपके जितने भी एएससी हैं, एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर, ये मेन शहर से थोड़े दूर होते हैं। तो ये यहाँ पर होटल नहीं बने हुए हैं, घर ही हैं। जैसा गुवाहाटी में भी हमने देखा, बंदे से बात की, तो जैसे आप जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप पटना स्टेशन ना उतर के एक आरा करके कोई स्टेशन है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो अगर आप पटना उतर के जाते हैं तो आपको दूर पड़ेगा एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर। तो आप पटना ना उतर के एक आरा करके सेंटर है, वहाँ पे आप उतर के, वहाँ से नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ से आप एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर जा सकते हैं। इस बंदे को पता नहीं था, ये पटना ही उतरा। बाद में से पता चला कि यार वहाँ उतरते तो जल्दी पहुँच जाते। कोई बात नहीं है, और ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं है। फिर देखते हैं क्या हुआ। इनकी रिपोर्टिंग हो गई, फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ। फिर इनको पता नहीं, मतलब ये रेस की तैयारी करके गए थे, और चूँकि इनकी रेस बहुत अच्छी है, ये नेवी में भी निकाल चुके हैं। हमारे मित्र दो, हमारे दोस्त गए हुए थे, दोनों का सिलेक्शन हो गया है और बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रेट बता रहे हैं। तो इसका पहले वाले का तो नेवी में भी हो चुका है, इसकी ज्वाइनिंग भी है। तो क्या कहते हैं, ये जो है गए हुए, इसके बाद इनको जो है ले गए वहाँ पर एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर बस से, जहाँ पे इनको रेस वेस कराते हैं, उसी जगह पर ले गए। अभी भी इन्हें ये नहीं पता है कि कदम ताल होगी या रेस होगी। फिर इनको बोला कि सब चेंज चेंज कर लो, एकदम तैयार हो जाओ फिजिकल के लिए। ये हो गए तैयार, इनको लग रहा रेस होगी। फिर एकदम से जब सारे लोग खड़े हो गए, तो इनको बोल दिया कि चलो रेडी हो जाओ, आपकी जो है अब क्या होगी, कदम ताल होगी। ठीक है, कदम ताल। और लेकिन बता रहे हैं कि कोई भी हार्ड नहीं, एक सिंगल बंदा भी कदम ताल में बाहर नहीं हुआ। बहुत ही आराम से कदम ताल कर ली, और सभी लोग कर लोगे। कदम ताल में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल कराई है, जैसा हम लोग करते हैं, या एनसीसी वाली जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं उससे भी नॉर्मल है। ठीक है, अब इसके बाद कदम ताल हो गई, एक सिंगल बंदा नहीं बाहर हुआ। देन पुशअप्स की बारी आई। अब पुशअप्स में, जो कि सुबह सुबह कल बहुत ही मतलब न्यूज़ आ रही थी कि यहाँ से इतने बच्चे बाहर हुए, वहाँ से इतने बच्चे बाहर हुए, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे पुशअप्स में बिल्कुल भी होल्ड नहीं कराया। पुशअप्स में बिल्कुल भी होल्ड नहीं इन्होंने कराया हुआ है। 10 पुशअप्स लगवाई हैं बस। हाँ, पॉस्चर पे इन्होंने ध्यान दिया हुआ है। अगर आप जो है पॉस्चर गलत कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर दिक्कत आ रही है, और उसे बाहर किया। तो यहाँ पे 5 से 6 बच्चे यहाँ पर पुशअप्स में बाहर हुए हैं। ठीक है, पुशअप्स में 5-6 बच्चे बाहर हुए थे। फिर इनको मौका दिया गया दोबारा, तो इसमें भी एक बच्चे ने कर ली, तो यहाँ पे 5 बच्चे बाहर कर दिए गए। ठीक है, देन इसके बाद आती है बारी सिटअप्स की। सिटअप्स की बारी आई, तो सिटअप्स में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, कि सिटअप्स में कहाँ गड़बड़ी आती है। ये जो आपका पॉस्चर रहता है, ये है, तो ये ऐसे हाथ रहते हैं, फिर ये बेंड होकर के इधर आते हैं, तो ये घुटने उठ जाएं या ये पैर उठ जाए, फीट आपके, तो आप बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, एक बंदे का घुटना उठ गया, इसको तुरंत उठा करके इन्होंने बाहर कर दिया। मतलब फिर भी प्रैक्टिस अच्छी करके जानी है, लेकिन बिहार एक अच्छा सेंटर से दुआ है। ठीक है, जोधपुर और इन सब जो अम्बाला है, ये हार्ड सेंटर हैं। जोधपुर तो बहुत हार्ड है, कल आप लोग जान गए। पूरा रिव्यू अभी मैं उसका भी इसके बाद तुरंत देने वाला हूँ, क्योंकि अब बंदे से मेरी बात हो गई है
क्योंकि एक जो बंदा वहाँ था कांटेक्ट में मेरे, वो तो बेचारा फिजिकल में ही बाहर हो गया था। देन अब दूसरे बंदे से बात हुई है जो सिलेक्ट होकर के आया है फाइनली। फिर फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो सिटअप में भी एक बंदा बाहर हुआ जिसके घुटने जो है उठ रहे थे। देन क्या हुआ आपका, इसके बाद आपका हुआ है स्क्वाड। ठीक है, स्क्वाड में भी दो बंदे बाहर हुए हैं। और रीज़न आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। क्या हो रहा है, हाथ में आपके पेन हो रहा है, हाथ में आपके पेन हो रहा है। क्योंकि थोड़ा सा तो वो टाइम थोड़ा सा मतलब बहुत धीमे धीमे कराते हैं। तो फिर प्रैक्टिस या तो 25-30 की करके जाओ, या फिर अपना किसी भाई से इंस्ट्रक्शन लेके वो 1 बोले फिर 2 बोले, ऐसे आप उठक बैठक करो। ठीक है, तो उठक बैठक में क्या हुआ, दो बंदे बाहर हो गए और उठक बैठक में दोबारा चांस नहीं मिलता है। देन क्या हुआ, एसआरटी। काफ़ी टाइम बाद एसआरटी होता है, ये आपको पता है। बहुत सारे फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं। आप समझ लीजिए सबसे बाद में बिहार वाले बंदे ही बाहर आए हुए हैं। ठीक है, और मैंने आपसे बोला था कि बिहार का रिव्यू मैं दूंगा, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बंदे थे तो मैं देना ही था। तो क्या हुआ, मैं भी वेट कर रहा था काफ़ी देर से। देन एसआरटी में बंदे ने बोला कि हाँ एसआरटी में डर ज़रूर लग रहा था। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी थे। और हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन उसने मुझे डीप में बताए हुए हैं। रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं एसआरटी में। रीजनिंग के थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, 45 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने रहते हैं। अब इतना तो सभी को पता है, तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं। एसआरटी क्वेश्चन में कह रहा है वो लेंदी क्वेश्चन आए हुए थे और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। इसीलिए जल्दी जल्दी करना चाहिए, जो भी करें जल्दी करें। और अगर नहीं आ रहा तुक्का मार दे। एसआरटी में भी आप समझ लीजिए कि 6 बच्चे बाहर हुए हैं। ठीक है, 6 बच्चे बाहर हुए, कौन हुए आपको पता है, जिन्होंने स्किप किया, क्वेश्चन छोड़ दिया। क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना, सारे करके आने। OMR सीट में गोला करना रहता है, गोला जरूर कर दो, बस ये है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से कि 2 कंक्लूजन वाले थे। अब कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो वो 2 सेब भेड़ हैं और सभी भेड़ बकरी हैं, इस तरीके के फिर उसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कर पाएंगे। काफ़ी टफ लेवल रहता है, मतलब कंक्लूजन वाले क्वेश्चन ही टफ होते हैं। अगर आप कर लेते हो तो अच्छा है, नहीं कर पाते हो तो भी आप फर्जी कुछ भी गोला ABCD भर के आना। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग का। और एक नंबर सिस्टम, मतलब नंबरिंग वाली सीरीज़ थी जिसे फिल करना रहता है। मतलब 4-5 नंबर लिखे हैं, लास्ट में एक कोई नंबर में डॉट है, तो वो आपको करना था। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कंक्लूजन वाला, और बस ये थी कि एसआरटी में थोड़े लेंदी था, ये था। फिर देन बात आ गई आपकी जीडी। एसआरटी में आपके 6 बंदे बाहर हो गए। ठीक है, और कितने बच्चों की रिपोर्टिंग थी ये मैं शायद बताना भूल गया हूँ। तो 230 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, उसमें से भी ऐसे ही 5-6 एबसेंट थे। ठीक है, तो 230 बच्चों की थी रिपोर्टिंग। अगर आप लोग ये चीज़ बहुत ध्यान देते हैं। देन जीडी की बारी आ गई। अब भाई जीडी बता रहा है बंदा कि इतनी अच्छी हुई है कि ऐसी जीडी तो कहीं देखी ही नहीं। इसके ग्रुप में 15 बच्चे थे। ठीक है, दोनों बंदे वो सिलेक्ट हो गए, दोनों का अलग अलग ग्रुप था। इसका टॉपिक था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस शायद प्राइवेट जॉब, ऐसा कुछ था टॉपिक, लेकिन बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बता पा रहे हैं। एक आदमी ने कहा है कि प्राइवेट जॉब भी इसी में था इंक्लूड। 3 टॉपिक थे, तीनों मैंने आपको बता दिया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, एक था आपका मिक्सिंग म्यूजिक, और एक क्या था, चलिए याद नहीं आ रहा है। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, बेंगलोर वाली में शायद बताया हुआ है, किसी में बताया है, अगर आपने देखा होगा तो पता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसका टॉपिक था। बहुत आराम से टाइम दिया जा रहा था। हाँ, 1 मिनट में ही आपको, 1 मिनट में ही इंट्रो प्लस टॉपिक के बारे में बोलना रहता है। जैसा आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, 1 मिनट में टॉपिक प्लस आपको ये बोलना है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे मतलब इंट्रो में लड़खड़ा रहे थे, इसने ये नोटिस किया। 15 बच्चे थे, बहुत मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बोल रहे थे। ये कह रहा था कि अगर अच्छे से जीडी होती तो सिर्फ 3 बच्चे ही सिलेक्ट होते, बाकी सब बाहर हो जाते, क्योंकि सब बेकार थे। उसने कहा कि बस थोड़ा बहुत भी बोल ले रहे हैं तो ले लिया गया। इसके ग्रुप में 15 के 15 पूरे सिलेक्ट हो गए, समझिए। 15 में 15 पूरे सिलेक्ट हो गए इसके ग्रुप में। जो दूसरा बंदा था मेरा दोस्त, उसके ग्रुप में 3 बार हुए हैं। ठीक है, उसके ग्रुप में 15 में कितने लिए गए, 12 लिए गए, और लेकिन इसके ग्रुप में 15 में 15 पूरे ले लिए गए। तो यही जीडी में आप समझ लीजिए कि 10-12 बच्चे, सारे ग्रुप मिला के ऐसे ही 10-12 बच्चे ही केवल बाहर हुए हैं। अब जीडी में 15 में 15 इनके में ले लिए गए, और
जब जीडी में बाद में खैर जीडी इनकी काफ़ी लंबी चली, इन्होंने बताया ग्रुप डिस्कशन काफ़ी लंबा चला। और इस बंदे का जो है पार्टिसिपेशन कम से कम नहीं कुछ तो 4-5 बार रहा, ठीक है, और बहुत ही इसने बढ़िया बोला। एक बंदा उसने नोटिस किया कि वो बच्चों को क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। वो कह रहा है प्लीज़ ये फिश मार्केट मत बनाइए, इंग्लिश में बोल रहा है। इंग्लिश खैर उसकी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश में अच्छे से बोल रहा था। और मतलब जैसा हम लोगों को कोचिंग वाले बताते हैं कि अगर तुम हीरो बनने लगोगे वहाँ तो तुम्हें निकाल देंगे, तो ऐसा ही कुछ वो लड़का था। उसका बिहेवियर सही नहीं लग रहा था इस बंदे को। वो सबको कमांड देने लगता कि प्लीज़ फिश मार्केट मत बनाइए। और हाँ बता दूँ, इंग्लिश ही बोलना है, हिंदी नहीं बोलना है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हिंदी बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, हिंदी ना बोलो। अब फिर वहाँ अगर एक आध वर्ड निकल भी जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप बिहार यार में देने वाले हो तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसने नोटिस किया कि एक बंदा है, वो मतलब खुद ही कमांडिंग ऑफिसर बन रहा है। वो खुद ही मतलब पूरे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मतलब बोलने लग रहा है भाई फिश मार्केट मत बनाओ, ये ना करो, वो ना करो। तो इसने सोचा कि वो तो पक्का बाहर हो जाएगा, लेकिन वो भी सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि 15-15 पूरे सिलेक्ट हो गए। दूसरा बंदा था उसके ग्रुप में, 15 में 13 सिलेक्ट हो गए, सॉरी 12, 3 बाहर हुए तो 12। तो फिर भी सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है। अगर हम टोटल एवरेज निकालें तो अगर 5 हुए फिजिकल में, 5 नहीं, मान लीजिए 5 3 8, 8 बच्चे हो गए फिजिकल में बाहर। एसआरटी में 6 बच्चे हो गए। और इसमें जीडी में 10 बच्चे बाहर हुए। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं हुए हैं, बहुत ही अच्छा रेट रहा है। तो ऑल द बेस्ट है आप लोगों को, और अच्छे से तैयारी करके जाइए। बिहार सेंटर है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका जोधपुर है उन्हें ज़रूर टेंशन लेने की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।